अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रोकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 देखा था, जिसके अंदर हमने देखी थी कीज़ क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसका जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है रिलेशनशिप इन ER डेटा मॉडल्स, और उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर देखा था कि जो हमारा कंस्ट्रक्ट इन ER डेटा मॉडल्स हैं उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली थी एंटिटी, सेकंड थी एट्रीब्यूट, और जो थर्ड वाली थी रिलेशनशिप। हमने एंटिटी और एट्रीब्यूट को लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो जो उसकी थर्ड टाइप थी जो कि रिलेशनशिप है, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास। अब हैंड आउट्स में डेफिनेशन गिवन है। आर रिलेशनशिप इज़ एनी एसोसिएशन, लिंकेज और कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट टू द बिजनेस। यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो आप कह लें कि दो एंटिटीज़ के दरमियान कोई एक लिंक कह लें जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, या फिर कोई एक ऐसा कनेक्शन कह लें जिसके साथ दो या फिर दो से ज़्यादा एंटिटीज़ जो आपस में मुंसलिक है। उसके बाद है कि इट इज़ अ टू डायरेक्शनल, यानी कि ये आपने MCQ के लिए याद रखना है कि जो रिलेशनशिप है हमारा ये इसकी कितनी डायरेक्शन होती है। इट इज़ अ टू डायरेक्शनल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज़ और बिटवीन एनी एंटिटी एंड इटसेल्फ। यानी कि टू डायरेक्शन इस तरह होता है कि दो एंटिटीज़ का आपस में भी हो सकता है, यानी एक उसका, और एक एंटिटी का उसके अपने साथ भी हो सकता है। उसके बाद ईच रिलेशनशिप हैज़ अ नेम एंड ऑप्शनैलिटी, यानी कि जो रिलेशनशिप है हमारा उसका कोई ना कोई नेम होता है, और उसके बाद एन ऑप्शनैलिटी होती है, यानी ऑप्शनल भी होता है और मैंडेटरी भी होता है, और उसके बाद उसकी एक डिग्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आर रिलेशनशिप इज़ डिस्क्राइब इन रियल टर्म, यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप है ये हमारी रियल टर्म के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद ये आपने देख लेनी है, ये भी एग्जांपल वगैरह इसकी दी हुई है उन्होंने। तो मैं आपको मेन चीज़ें करवाऊँगा इसमें से। तो उसके बाद है रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, यानी कि आप ऊपर वाले भी डेफिनेशन कर सकते हैं रिलेशनशिप की। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं कि जो रिलेशनशिप हमारा होता है वो रिप्रेजेंट करता है एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़ के दरमियान। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनशिप की। सबसे पहली एग्जांपल है एम्प्लॉयज़ आर डिज़ाइन टू प्रोजेक्ट, यानी कि एक एंटिटी जो हमारी एम्प्लॉयज़ है, दूसरा प्रोजेक्ट है, तो इनके दरमियान हमारा रिलेशनशिप कायम हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट है और उसके अंदर जो सब टास्क है वो हमारा एक रिलेशन हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट्स मैनेज वन और मोर प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारा एक डिपार्टमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है उनको मैनेज कर सकता है, ये भी उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। उसके बाद है कि रिलेशनशिप आर द कनेक्शन एंड इंटर कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज़ इंस्टेंसेस, यानी कि जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है वो डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो एक रिलेशन है। इधर उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे है रिलेशनशिप टाइप। A relationship type is an abstraction of a relationship, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेट जो हमारा रिलेशनशिप का है वो शेयर करता है जो कि इंस्टेंसेस शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट, यानी कि जो एक ऐसा सेट रिलेशनशिप का एक ऐसा सेट जो कि हमारी जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनके इंस्टेंसेस को शेयर करता है। उसके बाद एंटिटीज इनरोल्ड इन आर रिलेशनशिप आर कॉल्ड इट्स पार्टिसिपेंट। ये भी आप लोगों ने इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है वो क्या किसे हम कहते हैं। एंटिटीज इनरोल्ड इन आर रिलेशनशिप आर कॉल्ड इट्स पार्टिसिपेंट। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल दी गई है, ये आपने इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेमिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको नेम किस तरह से दिया जाता है, उसका कोई नेम होगा, उसको नेम हम किस तरह देंगे। तो if there is no proper name of the association in the system then participant names of abbreviation are used, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे
जो हमारा रिलेशनशिप है एसोसिएशन के अंदर कोई एक सिस्टम है जिसको एक प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, फिर जो उसके पार्टिसिपेंट होंगे यानी कि जो एंटिटी उसके अंदर इनरोल करेगी वो हमारी ये पार्टिसिपेंट कहलाती है। फिर उनका जो नाम होगा उस नाम की जो एब्रीवेशन होगी हम उसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि स्टूडेंट्स एंड क्लास हैव इनरोल्ड रिलेशनशिप। ये हमारी दोनों जो इनरोल्ड है एक रिलेशनशिप के अंदर। हाउएवर इट कैन बी आल्सो बी नेम्ड एज STD एंड CLS। यानी कि ये दो हमारी एंटिटीज थी, क्लास और स्टूडेंट। ऊपर उन्होंने हमें यही कहा हुआ है कि जो पार्टिसिपेंट होंगे उनका जो नाम है उसकी एब्रीवेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट की STD एब्रीवेशन होगी और क्लास की होगी CLS। उसके बाद ये नीचे डायग्राम भी उसी की दी गई है। एग्जांपल है एम्प्लॉय की, उसका सिटी है, फ़ोन नंबर है, उसका नेम है, उसका SSN है। SSN कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। उसके बाद वो वर्क कर रहे हैं वर्क फॉर, और उसके बाद जो मैनेजर है एक उसको शो करवाया गया है। तो उसके बाद नीचे लिखा भी लेबल मैनेजर एंड वर्कर आर कॉल्ड रूल्स। यानी कि पेपर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में या फिर क्विज वगैरह में आपको वो दे सकते हैं डायग्राम, और उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें जो मैनेजर शो करवाया गया है, इसमें जो वर्कर शो करवाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे रूल्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सिंबल्स फॉर रिलेशनशिप। यानी कि अब रिलेशनशिप के लिए कौन कौन से हमारे पास सिंबल यूज़ होते हैं। सबसे पहले शो एज अ डायमंड, यानी कि हमारे पास डायमंड सिंगल जो सिंबल है वो शो करवाया जाता है, वो शो करवाता है हमारे रिलेशनशिप को। उसके बाद है डायमंड इज़ डबल इफ़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर। यानी कि ऊपर हम देखें, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल। यानी कि ये हमारा डबल है ना लाइन डायमंड की, यानी कि उन्होंने कहा कि डायमंड यूज़ करता है या डायमंड हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरी एंटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो, तो उसके लिए हम डबल लाइन यूज़ करेंगे डायमंड की। उसके बाद है पार्टिसिपेंट आर कनेक्टेड बाय कंटिन्यूस लाइंस। यानी कि जो पार्टिसिपेंट है इसके अंदर वो लाइन से नीचे, यानी कि हम देख लें ये डिपार्टमेंट हायर्स के साथ कनेक्टेड है और हायर जो फैकल्टी के साथ, ये जो लाइंस है कंटिन्यूस लाइंस जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ वो कनेक्टेड होता है। लेबल टू इंडिकेट कार्डिनलिटी। उसके बाद इन पार्शियल रिलेशनशिप रूल आर रिटन ऑन द लाइन कनेक्शन। द पार्शली पार्टिसिपेटिंग एंटिटी रेक्टेंगल्स टू द रिलेशनशिप डायमंड। उसके बाद जो लास्ट वाला सिंबल्स फॉर रिलेशनशिप है वो है टोटल पार्टिसिपेशन इज इंडिकेट बाय डबल लाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये उसी ऊपर वाले की एक उन्होंने एग्जांपल या डायग्राम क्या लें आप, ये दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब हमने रिलेशनशिप देख लिया है, उसके बाद हमने नेमिंग ऑफ रिलेशनशिप देख लिया, हमने सिंबल देख लिया कि कौन कौन से इसके लिए यूज़ होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास टाइप आ जाती है कुछ इसकी रिलेशनशिप की। तो इसकी टाइप्स हैं यूनरी रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप है, टर्नरी रिलेशनशिप है और लास्ट वाली एनरी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो यूनरी रिलेशनशिप है वो हम किसे कहते हैं। एन एंटिटी टाइप लाइक लिंक्ड विद इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो कि अपने आप के साथ ही लिंक्ड कर रही हो, वो हमारी यूनरी रिलेशनशिप कहलाती है। यूनरी हम कहते हैं भी सिंगल को है, यानी कि सिंगल रिलेशन, सिंगल पर्सन का अपने साथ या फिर सिंगल एंटिटी का उसके अपने साथ ही। तो इसको हम आगे नेक्स्ट है आल्सो कॉल रिकर्सिव रिलेशनशिप। ये इसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है रूममेट वेयर स्टूडेंट इज़ लिंक्ड विद स्टूडेंट। तो ये नीचे उन्होंने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है जो हमें रूममेट की ऊपर एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद एक सेकंड एग्जांपल की उसकी डायग्राम दी गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप के ऊपर। यानी कि अब हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बाइनरी हम किसे कहते हैं, दो, यानी 0 1। बाइनरी दो को कहते हैं, यानी इसके अंदर दो एंटिटीज आ सकती हैं। अब बाइनरी रिलेशनशिप इज़ द वन दैट लिंक्ड टू एंटिटीज सेट्स, यानी कि दो एंटिटी सेट हैं जो उनको आपस में कंबाइन हम करते हैं, उसके लिए जो रिलेशनशिप हमारा यूज़ होता है उसे हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट और क्लास। इसके अलावा इसकी और भी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट का कह लें बुक के साथ है, स्टूडेंट का कोर्स के साथ है, तो उसके अलावा प्रोजेक्ट का एम्प्लॉयज़ के साथ है, वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दो डिफरेंट एंटिटीज़ है
और उनके दरमियान एक रिलेशन कायम होता है, उस रिलेशन को बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। उसके बाद इसकी भी नीचे डायग्राम दी गई है, स्टूडेंट, क्लास, और इसके अंदर ये एक डायमंड का जो साइन है वो बना हुआ है। इसकी जगह हम स्टूडेंट की जगह एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, क्लास की जगह हम प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। ये जैसी हमारी कंडीशन हो या फिर जैसा हमें टास्क मिला हो उसके मुताबिक हमने चलना है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्नरी रिलेशनशिप। अब टर्नरी कहते हैं तीन को। अ टर्नरी रिलेशनशिप इज़ द वन दैट इन्वॉल्व थ्री एंटिटीज़, यानी पहले हमारे पास वन सिंगल थी, फिर डबल हो गई, अब ट्रिपल हो गई। तो इसकी भी एग्जांपल दी हुई उन्होंने, डायग्राम बनाई है। शीप्स है, पार्ट्स है, वेंडर है, क्वांटिटी है और वेयर हाउस है। आप इसकी अगर ये एग्जांपल नहीं करना चाहते तो आप इसकी सिंपल एग्जांपल कर लें कि एक स्टूडेंट का फैकल्टी मेंबर के साथ है, यानी कि रिलेशन है, और उनके साथ जो कोर्स है, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है, स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर और जो हमारा कोर्स है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके साथ एम्प्लॉयज़ है और उसके साथ एम्प्लॉयज़ की स्किल है, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं एनरी रिलेशनशिप। अब एनरी रिलेशनशिप क्या होता है? मोस्ट रिलेशनशिप इन डाटा मॉडल्स आर बाइनरी और एट मोस्ट टर्नरी, बट वी कुड डिफाइन अ रिलेशनशिप सेट लिंकेज एनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट। यानी कि वो हमें इसमें कह रहे हैं एनरी रिलेशनशिप के अंदर के हम वो जो मोस्टली है वो हम बाइनरी करते हैं या फिर टर्नरी करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा भी रिलेशन कायम करना चाहिए जो कि हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ एंटिटीज सेट हो उनके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 3 से अगर ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम एनरी रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। उसके बाद उसकी आपने एग्जांपल देख लेनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज़ के अंदर। इसके अंदर कोई भी यानी कि समझाने वाली चीज़ नहीं है इसकी, ये आपने सिंपल समझने सिर्फ। द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ द नंबर ऑफ एंटिटीज़ टू विच एन अदर एंटिटी कैन मैप अंडर दैट रिलेशनशिप। यानी कि जो कार्डिनलिटी होती है रिलेशनशिप की, वो नंबर ऑफ एंटिटीज़ होते हैं जो कि किसी और एंटिटीज़ के अंदर होते हैं यूज़, वो यानी कि एक मैप को बनाने के लिए। और जो वो काम हमारा होता है वो रिलेशनशिप के अंडर ही होता है सारा। तो उसके बाद ये साइन आपने देखने हैं। ये सबसे पहले ऑप्शनल वन है, ये यानी कि साइन आपने याद रखना है। इसको याद करने का जो इजी वे है वो आप इस तरह याद कर सकते हैं, यानी कि जब 10 लिखा होगा हमारे पास वो ऑप्शनल वन होगा, और जब 11 बना होगा फिर मैंडेटरी वन, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑप्शनल मैनी, और ग्रेटर देन 1 होगा तो मैंडेटरी मैनी। ठीक है, तो आप इसको इनको इस तरह याद कर सकते हैं इजी वे में। उसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप कार्डिनलिटी जो हमने देखी है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैपिंग, यानी कि रिलेशनशिप के दरमियान मैपिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी भी टाइप्स हैं। सबसे पहले 1 to 1 मैपिंग, फिर मैनी टू 1 मैपिंग, फिर मैनी टू 1 मैपिंग, और मैनी टू 1 हो गया, उसके बाद मैनी टू मैनी और 1 to मैनी। ठीक है, तो ये इसकी 4 टाइप हैं, इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है 1 to 1 मैपिंग। अब इसको हम सपोज करें कि हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, या जैसे हमें ये दिया गया 1 to 1 मैपिंग, एक को हम एक्स कह लें, दूसरे को वाई कह लें, या फिर ए बी भी हम इनको कह सकते हैं। तो जो हमारा 1 to 1 मैपिंग होता है वो एक ऐसा यानी कि ब्लॉक हम कह सकते हैं, यानी कि जिसमें हमारा ब्लॉक ए के जो एंटिटीज़ है उसकी एक एंटिटी जो ब्लॉक बी की एक एंटिटी के साथ जो है वो मुंसलिक हो। यानी कि अब इसके अंदर हम देख सकते हैं इसकी एक एंटिटी इसके साथ है, इसकी दूसरी इसके साथ, यानी कि सिंगल सिंगल है, एक दूसरे के साथ अटैच है। उसके बाद है मैनी टू 1 मैपिंग। मैनी टू 1 से क्या मुराद है? यानी कि अगर हमारा जो ब्लॉक ए है उसकी एक से ज़्यादा जो है एंटिटीज़ ब्लॉक बी की एक एंटिटी के साथ अटैच्ड हो। यानी इधर देखें कि एक की हमारी जो 2 एंटिटीज़ है इसकी एक के साथ अटैच है, और नीचे वाली 2 भी इसकी एक के साथ अटैच है। ये हमारा जो मैपिंग का तरीका कहलाएगा, इसको हम कहते हैं मैनी टू 1 मैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट है 1 to मैनी मैपिंग और मैनी टू मैनी मैपिंग। यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा था वो मैनी टू 1 था, ये 1 to मैनी है। यानी इधर हमारा सिंगल होगा, वो इधर एक से ज़्यादा के साथ अटैच्ड होगा। यानी हम इसको देखें, ये फर्स्ट के साथ भी अटैच है और नीचे ये इसके 4 के साथ भी अटैच है। उसके बाद है मैनी टू मैनी मैपिंग, जो कि हमारा लास्ट टाइप है इसकी। यानी कि जो ब्लॉक ए है उसकी एक से ज़्यादा जो एंटिटीज़ है
वो ब्लॉक भी एक से ज़्यादा एंट्री के साथ अटैच हो सकती हैं। तो ये इसकी उन्होंने डायग्राम भी दिखाई गई है, इससे आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 9। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी लेक्चर की। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो या किसी पॉइंट से समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।